हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता और आज हम सीखेंगे 36 साइज बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। तो ये हमारे साड़ी का पीस है। यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है 80 सेंटीमीटर और इसको हम इस तरह से बिछा लेंगे। वन साइड हमने अपनी तरफ रखी है और यहाँ पर हम 1 इंच मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। 1 इंच मार्जिन, ऊपर नीचे हाफ इंच दबाया जाता है। इसके लिए यहाँ से इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में हम अपने ब्लाउज की तैयार लंबाई लेंगे 14 इंच। इस निशान को सीधा करेंगे। यहाँ से हम शोल्डर 5.5 इंच ले रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप 34 साइज, 36 साइज या 32 साइज बनाना चाहते हैं तो ये नाप परफेक्ट रहेगा डीप नेक पर। तो यहाँ से हम आर्म होल लेंगे 6 इंच। इस निशान को सीधा करेंगे। यहाँ से लेंगे अपने चेस्ट का चौथा भाग 9 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। अब लेंगे यहाँ से कमर का चौथा भाग 7.25 इंच। 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन। इन निशानों को सीधा कर लेंगे। इस तरह यहाँ से आर्म होल के लिए हम लेंगे 1 इंच 2 पॉइंट। यहाँ से शेप देंगे। यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच नेक की चौड़ाई और नेक की लंबाई लेंगे हम 9 इंच डीप नेक पर। यहाँ से लेंगे हम 3 इंच। इन निशानों को आपस में जोड़ लेंगे इस तरह। यहाँ से राउंड शेप देंगे। यहाँ से अब हम करेंगे इसका सेंटर टक्स के लिए और इसकी लंबाई लेंगे 4.5 इंच। इस तरह यहाँ से टोटल 1 इंच की हम डाट लेंगे टक्स के लिए, हाफ इंच। और इन निशानों को सीधा करेंगे। बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है। यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट के लिए हम कपड़े को अपनी साइड रखेंगे। खुली साइड हमारी तरफ होगी। यहाँ से बैक पार्ट को इस तरह रखेंगे और हाफ इंच चौकाई पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ते हुए बैक पार्ट को रखेंगे। उसी लाइन से मिलाते हुए बैक पार्ट को रख लेंगे और सेम ड्राइंग करेंगे। नीचे से हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे मार्जिन फ्रंट पार्ट में। इस लाइन को हम सीधा करेंगे। बैक पार्ट को हटाते हुए यहाँ से अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की ड्राइंग। तो यहाँ से हमने लिया 2.5 इंच नेक की चौड़ाई
और नेक की लंबाई लेंगे हम यहाँ 6.5 इंच। यहाँ से भी 2.5 इंच लेंगे। इसका बॉक्स बना लेंगे इस तरह और राउंड शेप दे देंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ से। फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच की गहराई देते हैं आर्म होल में। अगर आर्म होल में गहराई नहीं देंगे तो झोल आएगा, इसलिए आर्म होल को थोड़ा छाटना होता है। तो यहाँ से इसको हम काट कर निकाल देंगे। इस तरह। अब यहाँ से टक्स के लिए हम लेंगे 10.5 इंच और बेल्ट के लिए लेंगे 13.5 इंच। यहाँ से लेंगे हम 4 इंच और इस निशान को कर लेंगे सीधा। यहाँ से 1 इंच ऊपर लेते हुए बेल्ट का निशान लगाएंगे। यहाँ से इसका सेंटर लेंगे टक्स के लिए। टक्स की दूरी लेंगे 2 इंच। यहाँ से 3 इंच। निशानों को सीधा करते हुए टक्स की हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह। निशानों को डार्क कर लेंगे। यहाँ से 1/2 इंच लेंगे, फिर यहाँ से 1 इंच। ½ इंच से कम लेंगे 2 पॉइंट और यहाँ भी 1/2 इंच लेंगे। टक्स हमारे ड्राइंग हो गए हैं और गले की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स, और इसको कर देंगे एक साइड। करेंगे अपनी बाजू की कटिंग। चेस्ट का चौथा भाग 9 इंच आया था, तो उसी हिसाब से इसको भी हम 9 इंच पर फोल्डिंग देंगे। तो यहाँ से 9 इंच की फोल्डिंग लगाते हुए इस तरह से फोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 9 इंच हो रहा है हमारा, 9 इंच हो रहा है। यहाँ से 1/2 इंच पर हम लगाएंगे एक मार्क फोल्डिंग के लिए, और स्लीव की लंबाई लेंगे हम 5। और अब हम लेंगे अपनी स्लीव की लंबाई 5 इंच। निशानों को सीधा करते हुए यहाँ से मार्क करेंगे 2.5 इंच पर। निशान को सीधा करेंगे। बॉटम साइड लेंगे हम 6 इंच। यहाँ से 6 इंच। आर्म होल की गोलाई देंगे यहाँ पर हम 7.5 इंच। ऊपर से 1.5 इंच लेते हुए इसकी मार्किंग करेंगे इस तरह। यहाँ से
थोड़ा घुमावदार देंगे। इस तरह हाफ इंच की दूरी से एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। इन निशानों को डार्क करेंगे। और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।